पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहले देश की राजधानी दिल्ली की। और देखिए क्या लिखा है, फिर वही कहानी, दिल्ली पानी पानी। यही स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में। एक बार फिर से हर तरफ पानी का कब्जा। पूरी रात बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की सूचना है, जिससे लोगों को अब आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये कतारबद्ध गाड़ियां जो नजर आ रही हैं। कई जगहों से हमें जानकारी मिल रही है दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से कि वहां पर ट्रैफिक जाम है। सुबह का वक्त जब लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आप देख पा रहे हैं सड़कों का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हर तरफ गाड़ियों की लंबी श्रृंखला नजर आ रही है। तो बारिश हुई नहीं दिल्ली में और जल भराव की समस्या और उसके बाद ट्रैफिक जाम। तो बारिश होने से लोग खुश जरूर हो जाते हैं, क्योंकि मौसम खुशनुमा हो चलता है, लेकिन उसका जो एक साइड इफेक्ट है वो सड़क पर देखने को मिलता है, जब ज्यादा जलभराव की वजह से जहां तहां जाम लग जाता है। और ये हर साल की कहानी है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था अब तक नहीं कोई भी सरकार कर पाई। दावे जरूर हर बार किए जाते हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं, सत्ता में आने के लिए किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही स्थिति नजर आती है। कोई भी पार्टी हो, इस समस्या का कम से कम कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। ना ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, और उसी का यह परिणाम है कि थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। नतीजतन गाड़ियां फंस जाती हैं इस पानी में। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ये आईटीओ की तस्वीर है और धौला कुआं, दिल्ली के दो ऐसी जगह दिल्ली की जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां आती जाती हैं। आईटीओ तो आपको पता ही है, मुख्य चौराहा है दिल्ली का, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिस है, दिल्ली पुलिस की बिल्डिंग है वहां पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धौला कुआं, रिंग रोड पर धौला कुआं, वो गोल चक्कर जहां पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से वही कहानी नजर आ रही है जो हर बार देखने को मिलती है बारिश होने के बाद। आइए मैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलता हूं, ग्राउंड जीरो से जानते हैं कि वहां पर क्या हालात है। सेंट्रल दिल्ली से आजातिका सिंह है, दक्षिणी दिल्ली से मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आजातिका आप ही के पास में आना चाहूंगा, और सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए तो यहां से क्या खबर और मिल पा रही है बारिश को लेकर, और उसके बाद जो ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो आईटीओ से थोड़ा सा आगे में है और सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। अभी आप देखेंगे बारिश बहुत हल्की हो गई है, और हल्की बारिश होने की वजह से जो यहाँ पर जाम लगा हुआ था वो फिलहाल क्लियर हो गया है, जैसे कि आपको तस्वीरों में नजर भी आएगा। कुछ वक्त पहले की बात करें तो यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर हट गई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे में मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी ट्रैफिक को डिस्पर्स करने की कोशिश की है, जिसके बाद में फिलहाल जो सिचुएशन है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं सेंट्रल दिल्ली के ही जहाँ पर अभी जल भराव है और वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है। और क्योंकि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि इसी तरह से 4 सितंबर तक बारिश होती रहेगी, जो मध्यम स्तर की बारिश है वो होती रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान, जब इस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं। साउथ दिल्ली में मेघा क्या स्थिति है, वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? देखिए अखिलेश, मेरे पीछे तस्वीरें आपको बयां करेंगी। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ धौला कुआं के पास। ये रास्ता आगे जयपुर या फिर एयरपोर्ट या महिपालपुर की तरफ जाता है। जरा तस्वीरें आप देखिए तो आपको ट्रैफिक जाम की तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आएंगी। आप जल भराव देखिए तो मैं थोड़ी ऊंचाई पे, यानी कि रोड के किनारे जो फुटपाथ ऊंचा करके बनाया जाता है वहां पर मौजूद हूँ, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल समतल हो चुका है, यानी कि यहाँ मैं ऊंचे में हूँ और नीचा बिल्कुल बराबर हो चुका है। जरा आप गाड़ियों की रफ्तार देखिए, काफ़ी धीमी, और मुझे सेंट्रल दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में अमूमन 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अभी 1.5 घंटे का समय लगा है, यानी कि इतना लंबा ट्रैफिक जाम। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा दूर तक गाड़ियाँ, बसें, छोटे जो 2 चक्के वाहन हैं वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए। कुछ स्कूटी और बाइक की हालत तो ये तस्वीरों में नजर आएंगी कि वो खराब हो चुकी हैं। आपको एक और तस्वीर में यहाँ से दिखाऊंगा अखिलेश, तो अब जरा देखिए पीछे ट्रैक्टर
और ये गाड़ी माफ़ कीजिएगा पानी निकासी का काम यहाँ से कर रहे हैं। अब देखिए मोटे मोटे पाइप लगाकर पानी को यहाँ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सारी गाड़ियाँ जो है बीच में बंद पड़ गई हैं, खराब हो गई है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम है। और अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे निकासी का काम भी चल रहा है। यहाँ से पानी को नजर दूसरी बनाकर तरफ रखिए किया मेघा। जा रहा है। फिलहाल आपका उसके और आजादी का, आप बावजूद दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में क्या हालात है वो तो आप देख रहे हैं। बात अब हम गुजरात की भी करेंगे। गुजरात में दरअसल लगातार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मुसीबत में है।